नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। इस साल यानी कि 2020-21 का आम बजट पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पास करते हुए भारत को समृद्धशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में कई घोषणाएं की हैं और कहा गया है कि कोरोना संकट के दौर में जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था नीचे आई थी, गिरी थी, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कई ऐलान किए गए हैं। आम बजट के नाम से हर साल इस तरीके के बजट पेश किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। आपको बता दें जानकारी के लिए कि निर्मला सीतारमण दूसरी बार बजट पेश कर रही हैं और इस तरीके से वो इतिहास में पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2 बार केंद्रीय आम बजट पेश किया है। हालांकि लंबी फहरिस्त है बजट पेश करने वालों में। आपको बता दें कि उसमें पी चिदम्बरम का नाम, मनमोहन सिंह का नाम और भी कई लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनका रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई का नाम है, जिन्होंने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया। बहरहाल ये बजट की बात थी और बजट पास होने के बाद पूरे देश में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। एक तरफ पक्ष के लोग बजट को बेहतर बता रहे हैं, सराह रहे हैं, वहीं जो विपक्ष है बजट को लोक लुभावन और हमेशा की तरह सिर्फ वायदों वाली बजट बता रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आम लोग हैं, जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हैं, जो शिक्षा क्षेत्र से हैं, जो कृषि के क्षेत्र से हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर अन्य जो उद्योगपति हैं या व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, अलग अलग सेक्टरों में बजट को बांटा गया है। उसके हिसाब से कई घोषणाएं की गई हैं। कैपिटल न्यूज उन अलग अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेगा कि बजट पर उनकी क्या राय है, क्या होना चाहिए था या सरकार को और क्या सुधार की गुंजाइश थी, या बजट पर वो क्या सोचते हैं। 21-22 के बजट से मैं जो भी लागू हुआ है, मैं ये कहा जाए कि मैं उससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा। मेरे विचारधारा से है कि इसमें जहाँ एक और स्वास्थ्य से संबंधित सारी योजनाओं को लागू करते हुए, खास करके वह कोविड-19 से ग्रसित जो समस्याएं इस समय हैं देश में, उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा सलूशन किया है या उसके लिए बहुत ज़्यादा विस्तार किया है, उसके ज़्यादा संरक्षण दिया है, उसके वैक्सीनेशन पे कि उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। एक गरीब परिवार के लिए भी, एक मिडिल परिवार के लिए भी, एक हाई क्लास परिवार के लिए भी, सबके लिए अच्छा योजना बनाया है। अच्छे वैक्सीनेशन पे काम किया है सरकार ने। इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आम बजट पर हम राय जानने पहुँचे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ज्योति पांडे जी हैं और युवा नेता भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि बजट को लेकर वो क्या राय रखते हैं, वो कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को। देखिए, अभी कोरोना काल में जो आम जनमानस के मन में था कि देश बुरे परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि देश के लोगों पर कुछ अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है। लेकिन जो अभी इस वर्ष का बजट आया उससे आम आवाम में काफ़ी खुशी है। देखिए, तो कोई भी अतिरिक्त कर बजट के माध्यम से आम आवाम पर नहीं लगाया गया है। यह बजट गांव, गरीब, किसान, आम आवाम का है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% पैसों की वृद्धि इस बार की गई है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो 750 नए एकलव्य विद्यालय खुलने वाला है, जो खासकर हमारे झारखंड के आदिवासी भाई बहनों के लिए, क्योंकि स्पेशल वह उन्हीं के लिए विद्यालय है, उन्हें एक सुलभ शिक्षा मिल पाएगा। और तमाम ऐसी बजट में चीज़ें हैं जो आम आदमी को रास आ रही है। अगर हम वृद्ध लोगों की बात करें तो 75% से जिनकी उम्र ऊपर हो गई है, उन्हें आयकर भरने में छूट दी गई है, वो नहीं भर सकते हैं। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। लगभग 36,000 करोड़ अनुसूचित जाति के लिए, ये छात्रों के लिए पैसों दिए जाएंगे। ये तमाम ऐसे योजनाएं हैं जो धरातल पर बजट के बाद आएंगी। अगर सड़क के क्षेत्र में बात करें, हम रक्षा के क्षेत्र में बात करें, किसानों के लिए एमएसपी रेट का 1.5 गुना अधिक
उन्हें मूल्य दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिससे आम आवाम इस बजट को लेकर खुश दिखाई दे रहा है। और बजट को लेकर जो आम बजट पास हुआ है उसे लेकर राजनीतिक दलों की भी अपनी अपनी राय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड में मुख्य पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, पलामू जिला इकाई के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, सानू सिद्दीकी जी। हम जानना चाहेंगे उनसे कि बजट पर उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो तमाम झारखंड वासियों को हम 42वां झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रही बात बजट की, तो अठनिया लमचूस खिला करके ठगने का काम किया है। जिस तरीके से हमेशा केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार लोगों को ठगते आई है। आप तो देख रहे हैं कि अगर ये बजट इतना ही अच्छा होता तो पूरे किसान जो है आज पूरे रोड पे खड़े हैं। और कुछ दिन के बाद जो है आप देखिएगा कि बहुत बड़ी तादाद में ट्रैक्टर की जुलूस निकलने वाली है। अगर थोड़ा सा भी वो लोग संतुष्ट होते हैं तो शायद ये आंदोलन वहीं पर रुक जाती। बजट पूरे तरीके से सभी लोगों के लिए निराशापूर्वक है और देश बहुत विकट परिस्थिति का सामना कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो दिक्कतें बहुत आ जाएगी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो मिडिल क्लास के लोगों से आदमी रूबरू है, लेकिन क्या करे, सरकार, केंद्र सरकार कभी अडानी या अंबानी को लेकर के चलती है। वो तो कभी मिडिल क्लास की फैमिली की तरफ देखती भी नहीं है। उन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे लोगों के पास दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन एक बार लोगों की तरफ झांक करके तो देखे जितने भी लोग हैं कितनी विकट परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के पलामू जिला अध्यक्ष राजेश चौरसिया जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि बजट को लेकर उनका क्या नज़रिया है। राजेश जी, बजट को कैसे देखते हैं? ये आम बजट हमें लगता है कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं है, यहाँ के देश के घरेलू महिलाएं जो हैं उनके लिए नहीं है। ये आम बजट सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट जगत के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है। न इसमें किसानों का ध्यान रखा गया है, न युवाओं का ध्यान रखा गया है, और न ही कुछ यहाँ जो डेवलप हो उसमें युवाओं को रोज़गार मिल सके उस पर सरकार नज़र नहीं रखी है। इसलिए ये बजट समझ से परे है। साल का जो बजट है वो अलादीन का चिराग तो नहीं है, लेकिन संतुलित बजट जरूर है, ये बता रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता शर्मिला सिंह। 2021 और 22 का जो आम बजट अभी आया है वह कोई बहुत ही अलादीन का चिराग उसे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक सामान्य बजट है और आमतौर पर एक बैलेंस बजट, संतुलित बजट भी हम कह सकते हैं इसे। जल जीवन मिशन के लिए फंड देने की बात है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी कुछ काम करने की बात है, उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा, अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाएगा और पाइपलाइन की सुविधा भी लोगों तक मुहैया कराई जाएगी। अधिक से अधिक लोगों के घर तक नल की सुविधा, नल से पानी की सुविधा दी जाएगी, जो कि निश्चय ही सराहनीय कदम है। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा संबंधित भी कुछ कदम उठाए गए हैं जो कि सराहनीय कहे जा सकते हैं। और बच्चों के लिए जो टीकाकरण की व्यवस्था है, जिसमें कि लगभग 50,000 बच्चों को एक जगह पे एक क्षेत्र से लेने की सुविधा दी जा रही है, दी जाने की बात कही गई है। तो उस टीकाकरण से बहुत सारे बच्चे जो असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं उनसे उनका बचाव होगा। महिला सशक्तिकरण की भी कुछ बातें हैं, लेकिन निराशा महिलाओं को इस बात को लेकर हुई है कि किचन का जो बजट है वह महंगाई के चलते गड़बड़ा जाता है और महिलाएं बहुत हद तक बहुत चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करती हैं, जो कि अभी भी इस बजट में भी उन्हें कंप्रोमाइज़ करना ही होगा। तेल भी महंगे हैं, खाद्य तेल, सब्जियां महंगी हैं और भी तेल, चावल, दाल और भी जो मुख्य खाद्य पदार्थ हमारे हैं, चीनी है, वो सब महंगी होने के कारण महिलाएं बहुत जगह पे कहीं ना कहीं खर्च में कटौती करेंगी और इस कारण उनके किचन का बजट जो गड़बड़ाया हुआ था, डगमगाया हुआ था, वह उसी स्थिति में रहेगा। बजट को लेकर हमने कई लोगों से बातचीत की और उनका नज़रिया जाना। अलग अलग सेक्टर में बजट से संबंधित जो घोषणाएं की गई हैं, जो ऐलान किए गए हैं, उस पर लोगों ने अपनी राय दी। अभी मौजूद हैं पलामू ज़िले के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी नीतीश जैन हैं, जो युवा हैं। इन्होंने भी बजट को करीब से देखा और बजट का जो पूरा दारोमदार है उससे व्यवसाय जगत काफ़ी प्रभावित होता रहा है या होता है।
उससे मुनाफा कितना हुआ, उससे नुकसान कितना हुआ। इसलिए एक एज ए व्यवसायी नीतीश जी बजट को कैसे देखते हैं, हम जानना चाहेंगे युवा व्यवसायी नीतीश जी से। जो देश का आम बजट पेश किया गया है वो वापस से अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई थी उसको वापस पटरी पर लाने के लिए एक सार्थक प्रयास किया गया है इस बजट में। साथ ही साथ जो लक्ष्य मोदी जी ने अपने कार्यकाल में घोषित किया था उसको भी पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पे मेहनत किया जा रहा है और अच्छी घोषणाएं उस पर भी की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि गांव-गांव तक हर एक व्यक्ति हर एक तबके तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है और साथ ही साथ व्यवसायी के क्षेत्र में कुछ अच्छी घोषणाएं भी की गई है। कुल मिला के इस बजट को एक संतुलित बजट कहा जा सकता है और इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।